हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। और आज शुरुआत हो रही है विक्रांत अनफिल्टर्ड की। पर हम आज एक ऐसी पर्सनैलिटी की बात करने वाले हैं सर कि आप जितना मर्जी कोशिश कर लो अनफिल्टर्ड होने की, उनके जितना अनफिल्टर्ड शायद आप ना हो पाओ। और ट्रेंडिंग में भी हैं अभी युवराज सिंह। सबसे अनफिल्टर्ड वही है। मतलब अनफिल्टर्ड क्या होना चाहिए वो योग पाजी से पूछे, बट कमाल है यार। पर हम आपसे क्यों पूछें, पहले थोड़ा सा ये बता दूं। मतलब युवराज सिंह सबको ही पता है कि युवराज सिंह के पिता उनके कोच, लेकिन साथ में वो कोच आपके भी रहे हैं। हाँ, मतलब जो थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली, कोच रहे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मनोज मैंने युवराज का सफर भी देखा। वो युवराज सिंह की वो स्केटिंग की कहानी, वो मेडल फेंक देना, फिर युवराज को बेसिकली एक्चुअली मतलब डंडे मार मार के क्रिकेट खिलाना, फिर युवराज सिंह का इतना बड़ा प्लेयर बनना, और ये वाले योग पाजी। मैं मतलब ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, ये रूप मुझे पसंद नहीं आया। क्योंकि जिंदगी में क्या होता है, आपको भी कभी गुस्सा रहा होगा, मुझे भी रहा होगा, वक्त के साथ आप बदलते हो। ऐसे नहीं होने बनता। बट अब जो ऑब्वियसली ट्रेंडिंग में भी जिस वजह से हुए हैं, वो एक ऑब्वियसली कपिल देव पर जो बयान उनका है, और महेंद्र सिंह धोनी, दो ऐसे दिग्गज कप्तान इंडियन क्रिकेट के जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को बहुत कुछ दिया। बट उनके इश्यूज क्या कुछ रहे, थोड़ा सा ये भी जानिए, क्योंकि आपने जर्नलिज्म करियर के जरिए भी थोड़ा बहुत जो फॉलो किया है, ट्रैक किया है, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ कि पहले भी क्या इतने वो जो हार्ड टास्क मास्टर जो कहते हैं कि मैंने खुंदक बना ली थी मन में कि मुझे जवाब देना था काफी लोगों को, और उसमें वो स्ट्रेट अवे कहते हैं कि कपिल देव के लिए। और शायद वो चाहते थे कि वो जरिया भाग मिल्खा भाग देखिए। हाँ। उसमें जो मिल्खा सिंह के कोच बनते हैं, और ये रोल योग पाजी ने खुद किया था। इनटू 10 थे वो, और थे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और थे। थोड़ा सा इतिहास ये है कि युवराज सिंह एक एफ्लुएंट फैमिली से आते थे। कपिल पाजी टिपिकली एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, और दोनों तकरीबन हम उम्र थे, इकट्ठी क्रिकेट खेलते थे, एक ही कोच के पास जाते थे चंडीगढ़, देश प्रेम आजाद, कॉमन फ्रेंड्स भी थे। उसके बाद क्या हुआ कि कपिल देव कहते हैं खुद पीछे मुड़ के कि युवराज सिंह मेरे से ज्यादा तेज गेंदबाज थे, मेरे से बेहतर फील्डर थे, मेरे से बेहतर बैट्समैन थे, और मेरे से ज्यादा मेहनती थे। लेकिन यहां पर ना एक के लिखे थे 131 टेस्ट मैच, और एक के लिखा था 1। अच्छा, इन्होंने अपनी क्रिकेट इकट्ठी खेली, वहां से खेले, और रणजी ट्रॉफी खेले। कपिल देव टेस्ट क्रिकेट पहले खेल गए। लेकिन जो मैं मतलब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैं स्कूल से कॉलेज गया, डीएवी कॉलेज चंडीगढ़, तो योग पाजी की जो बातें सुनते थे, कहीं ना वो मतलब वो कपिल देव को लेकर उनके मन में जो था, वो हमेशा कहते थे। पाकिस्तान गए ना कपिल देव, पहला जो उनका दौरा था 78, कि गया तो कपिल देव था, अरे गया तो कुक्कू था, आया कपिल देव। मतलब मेरे दोस्त गया और ही केम बैक आफ्टर बिकेम अ स्टार, विच इज ओके यार मनोज। जो शायद आजकल कोई मतलब जो हमने देखा कि विराट कोहली के लिए भी कहा जाता है। मनोज, ये होता है। और पता क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आप स्टार बने ना हो, सामने वाला ना आपको उस तरह से लेना शुरू कर देता है, थोड़ा हिचकना शुरू कर देता है, थोड़ा सा उसको लगता है अरे यार मेरे से उस तरह से बात नहीं कर रहा, ये मुझे उस तरह तवज्जो नहीं दे रहा, हो सकता है। बट आई थिंक वो बिटरनेस थी उनकी। बिटरनेस ये थी, ऐसा नहीं है, युवराज सिंह खुद भी टेस्ट क्रिकेट खेले हैं भाई। वो जो 80-81 का वो ट्विन टूर था, उस टूर पे थे। उन्होंने 7 वनडे मैच खेले हैं, 1 टेस्ट मैच खेला, जॉन राइट को आउट किया। एंड आई थिंक कुछ एक ऐसे इंसिडेंट्स हुए उनके साथ उस दरमियान, उनके परिवार में, क्रिकेट के मैदान में, किस तरह से नॉर्थ जोन की टीम में उनको लगा कि सीनियर प्लेयर्स ने उनके खिलाफ झूठ बोला और उनको टीम से बाहर निकाला गया, तकरीबन एक तरह का बैन भी लग गया। आई थिंक वो उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाए, और कहीं ना उन्होंने अपने मन में वो एक बना लिया था, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दुश्मन। अब मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, अपनी आंखों से अपनी औलाद को वो सपना पूरा करते देखना चाहूंगा। वो हुआ भी। ऐसा नहीं है कि उनको पता था युवराज सिंह ने क्रिकेट खेलनी है। जब युवराज सिंह बेसिकली खेलते थे किसी और स्टेट से, फिर जैसे मैंने बताया नॉर्थ जोन की टीम में एक बहुत बड़ा मतलब असली था नकली था इल्जाम इन पे लगा, इनकी क्रिकेट छूट गई। फिर ये पंजाब गए, और वहां से अपनी आखिरी जो क्रिकेट खेले और फिल्मों में चले गए। ही वाज वेरी हैंडसम। मैं आपको सच बताऊं, अगर आप 80s के युवराज सिंह की फिल्में देखेंगे ना, पुराने, आप कहेंगे कि यार ही वाज लाइक अ ग्रीक गॉड। जो धर्म पाजी थे ना, धर्मिंदर जी, वो थे यार वैसे। एंड ही वाज वेरी हैंडसम,
और लाल रंग है और गबरू जवान, मतलब युवराज सिंह भी अगर अपने फादर को उस टाइम पे कहते यार पापा आप जितना हैंडसम मैन नहीं था, ही वॉज वेरी हैंडसम, अच्छे फास्ट बॉलर थे और चंडीगढ़ क्लब क्रिकेट खेलते थे। और क्या किया इन्होंने, बड़ी अच्छी बात, इन्होंने कहा मैं क्रिकेट के साथ जुड़ा रहता हूं, तो ये डीएवी कॉलेज है एक चंडीगढ़ में, मनोज वहां पर एक कोच बन गए, वॉलंटरी, 1 रुपया नहीं लेते थे। योगराज सिंह ने डीएवी कॉलेज से 1 रुपया नहीं लिया था और मिड 80s से वहां पे वो कोचिंग करनी शुरू हो गए। वो जाते थे और वो कहते थे ये मेरा मंदिर है, यहां का मैं भगवान हूं, तो वहां जाते थे और कोचिंग करते और कई साल करते रहे। ऐसे में कई प्लेयर आए, कई प्लेयर आए, कई प्लेयर आए, कई प्लेयर आए, मैं भी आया और भी आए। उन्होंने सबको मतलब अपनी तरफ से इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि तुम ही हो। उसके बाद जब उनका अपना बेटा मतलब यूवी, जब शुरू में यूवी वॉज अ रिलक्टेंट क्रिकेटर, वो क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते थे। और मुझे अभी भी याद है वो जो स्केटिंग रिंक है डीएवी कॉलेज के बिल्कुल पीछे, और वो जो फेमस वो के यूवी एक मेडल जीते, इन्होंने फेंक दिया कि तू ये लड़कियों वाली गेम नहीं खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है मनोज कि युवराज सिंह, ही वाज वेरी यंग, 9-10 साल की उम्र रही होगी, वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहते थे एंड हिज फादर पुश्ड हिम, तू खेलेगा, तू खेलेगा, तू भागेगा, तू भागेगा, ये वो ऐसा वैसा, और उसको कॉलेज ले आते थे, मतलब ही वॉज वेरी यंग, लाते थे। यार मनोज देखते देखते 1-2-3 साल में मतलब ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन देखी मैंने यूवी में, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आप सोच नहीं सकते। तो ये तो है कि फादर को क्रेडिट जाता है, और योग पाजी खुद टेरर ही थे, मतलब इस तरह के टेरर हुआ करते थे कि इनके पुराने किस्से तो खैर बड़े किस्से हैं, कुछ सच्चे होते थे, कुछ नहीं होते थे। मसलन एक स्टोरी बड़ी फेमस है कि ये बताते थे कि मैं और कुकू इज कपिल देव हम भागना शुरू हुए, तारे थे, मतलब रात का टाइम था, हम भागते गए तो किसी को पूछा तो चंडीगढ़ से भाग रहे थे, अंबाला आ गया, 50 किलोमीटर अंबाला आ गया, और पता चला अच्छा सूरज निकल आया, अंबाला आ गया। तो हम मजाक में थे पाजी पैदल भी भाग के आए थे, बस में आए। सो इस तरह के किस्से। और मैं फिर कपिल पाजी से बाद में व्हेन आई वाज वर्किंग, आज तक मैंने उनसे पूछा पाजी से, वो कहते यार छोड़ो यार, उनसे मैं बात करता था बिकॉज ही न्यू कि मेरे कोच, मुझे पूछते रहते थे उनकी तबीयत हालचाल सब पूछते थे। मैं कपिल देव को ये बात बताऊं, आपको क्रेडिट है। पर योग पाजी ना समहाउ बहुत ज्यादा बिटर रहे, और वो शायद उनको लगा कि, एंड लेट मी टेल यू मनोज, जिंदगी में ना हमें लगता है कि यार ये मेरा कंपटीशन है, इसको मिल गया मुझे नहीं मिला। कभी कभी ना सामने वाला ज्यादा डिजर्व करता है, कभी कभी सामने वाले की ज्यादा किस्मत होती है, उसकी ज्यादा मेहनत भी हो सकती है। यू गॉट टू बी एट द राइट टाइम। वो बिटरनेस ना उनके वो छोड़ी नहीं, और बाद में जाके हम लोगों को भी पता चला कि उस बिटरनेस को उन्होंने पॉजिटिव कैसे किया, अपने बेटे को क्रिकेट खिला के। मैं आपको बता रहा हूँ युवराज सिंह बहुत छोटे थे, और क्योंकि मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ तो मैंने डीएवी कॉलेज में 3 साल क्रिकेट खेली। और उससे पहले क्या हुआ, 12वीं क्लास में जब हमारी कॉलेज जाना था तो 11th 12th में ना हमारे वहाँ पे डीएवी स्कूल और कॉलेज के मैचेस होते थे, 5 मैच होते थे साल के। एंड योग पाजी थोड़ा टैलेंट स्काउट करते थे, तो हमें भाई एडमिशन के लिए जरूरी था। तो मैंने 11वीं में एक बड़ी अच्छी इनिंग खेली, और 12वीं में ना मैं एक मैच खेल रहा था, और डीएवी कॉलेज की टीम में उस टाइम पे योगिंदर भंडारी करके एक ऑफ स्पिनर थे जो इंडिया की वर्ल्ड कप के फर्स्ट प्रोबेबल थे, जो 892 वाले। उन्होंने रणजी ट्रॉफी फाइनल जो एक ही हरियाणा जीता, 8 विकेटें भी थी उनकी। वो बॉल डाल रहे थे, एक लेफ्ट हैंड स्पिनर थे मुनीश अरोड़ा, वो पंजाब से रणजी ट्रॉफी खेलते, मतलब रणजी ट्रॉफी की टीम थी। सो मैं उस मैच में 60-70 रन बनाए, और मैं ना आप लगा लीजिए लास्ट आउट हो गया। बैटिंग पे होता था, तो योग पाजी कहीं शूटिंग कर रहे थे, तो वो उनकी जीप थी उनकी ओपन जीप, वो जीप में आए और ऐसे खड़ी की उन्होंने जीप, और ऐसे मैच देख रहे थे। तो जैसे मैं आउट हुआ उन्होंने वहीं से, हे बॉयज वेट, सबने वेट करना शुरू गए। तो योग पाजी आ गए, सबको डर होता था कि 25-30 राउंड अब भागने को मिलेंगे। योग पाजी ने कहा नो, बैट ऑन यंग बॉय। तो मुझे समझ नहीं आया, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी 30-35 रन और है, आई वांट टू सी दिस बॉय, ठीक है, करो बैटिंग करो, लास्ट विकेट दोबारा खेलेगी। तो मेरे में तो वो यार उस वक्त वो आपको वो इंजेक्शन लगने वाली बात थी, है बैटिंग करता रहा। तो मैंने एक ना स्क्वायर ड्राइव मारा,
स्क्वायर ड्राइव क्या होता है उस जमाने में, गुंडप्पा विश्वनाथ को देखते, वो आपका एक गोडा मतलब एक नी जो नीचे लगता है, आप स्क्वायर ड्राइव मारते। योग पाजी अंपायर की जगह खड़े मुझे कहते हैं जस्ट लाइक विशी। अब आप इस तरह की बातें सुनते, उनके ये मोटिवेटर थे वो, उनकी बातें सुन के मुझे लगा यार वाकई मैं विश्वनाथ की तरह खेलता हूं। या वो आके कहते यार एक सनी खेलता है, एक तू। सनी कौन? सुनील गावस्कर। अच्छा, आपके पास आके आपको कहेंगे एक रिचर्ड और एक तू। रिचर्ड कौन? हैडली। ओके। वो हर किसी को ऐसे मोटिवेट करते थे वो, ऐसे नहीं कि मैं गावस्कर की तरह था या विश्वनाथ की तरह, बट उनका तरीका, उनका ऐसा तरीका था। खैर वो चलो हो गया जी। 12th के मेरे इम्तिहान खत्म हुए तो गर्मियों के दिन सेक्टर 16 स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो और कॉलेज अभी आना है क्योंकि 12th के बाद कॉलेज आता था, और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में 9 या 10 रणजी ट्रॉफी करंट प्लेयर खेलते थे, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के। और मुझे एडमिशन लग रहा था कि नहीं मिलेगी, क्रिकेट बेसिस पे टीम में जगह नहीं मिलेगी। तो मैं नेट में बैटिंग कर रहा था और मैं वाइट फ्लॉपी हैट पहन के, तो योग पाजी तब खुद बॉल भी डालते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कैंपा कोला, मतलब कैंपा कोला की शर्त, अगर मैंने तुझे नेट में आउट किया तो तू मुझे पिलाएगा, नहीं किया तो मैं तुझे पिलाऊंगा। मैंने बड़ी स्टाइलिश बैटिंग की, होता है ना कि आज ही मौका मिला है। बाद में मुझे कहता है तू चंगा खेलिया। मैं कहा हाँ जी पाजी, और तू मेरे को ला जा डीएवी कॉलेज। तो आप सोचो मेरे तो हाथ पैर फूल गए कि ये मुझे डीएवी कॉलेज कह रहे आ जाए, एंड बड़ी जबरदस्त टीम थी। मैं कहा हाँ जी पाजी, बट क्रिकेट इज नॉट ईजी। मैं हाँ जी पाजी, ये जो हराम दी रोटियां वाले हाथ थे तोड़ देंगा। मैं हाँ जी पाजी, मेरे को मुंडे बॉयज 8 घंटे खेल दे, 8 घंटे पढ़ दे। और मैंने कहा यार मुझे तो पता था क्रिकेटर 8 घंटे साल में नहीं पढ़ता, वो हर रोज कहां पढ़ता है। नो बर्ड वॉचिंग। चलो खैर, सो उनका ये तरीका था। बट जो अब मैं उनका रूप देख रहा हूं ना, मैंने उसका इंटरव्यू उनका ये सुना देखा, मतलब ये अब कहने की जरूरत नहीं है। धोनी के बारे में एक चीज चलती जा रही है, या कपिल पाजी के बारे में, या दे आर लेजेंड्स, एंड युवराज इज ऑल्सो लेजेंड बाय द वे। इससे क्या हो रहा है ना, लोग युवराज के बारे में गलत सोचेंगे, लोगों को ये लगता है। अच्छा, आज वही हो गया कि अब हर किसी की ओपिनियन है अपनी अलग युवराज सिंह को लेकर, लेकिन आपकी जो अपनी ओपिनियन है वो आप कहीं पर भी फ्री में मत दीजिए। आप अपनी ओपिनियन इस पर दीजिए कि जो हमारा पहला एपिसोड है विक्रांत अनफिल्टर्ड का, क्या आपको लग रहा है वो सवाल है प्रो पर बकायदा, या आपको बता दूं कि क्या वो अगले 24 घंटे में, हमने तो 1 मिलियन यस और नो, तो मैं तो यस के साथ जा रहा हूं। मैं भी यस के साथ ही जा रहा हूं। वहां पर भाई आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, बिल्कुल बिल्कुल शेयर भी करें, और ये थोड़ा पता चलेगा ना लोगों को, आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। बट ये कपिल देव वाले में हो गया उनका पर्सनल मैटर, बट धोनी के चक्कर में भी पर्सनली हो गया, और उसमें वजह युवराज सिंह बने। उनका ये कहना है कि युवराज का करियर भी धोनी ने कट शॉर्ट कर दिया, और दूसरी चीज उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि क्रेडिट, जो एक बात चलती भी रहती है एमएस धोनी और क्रेडिट को जोड़कर बहुत सारी चीजें बनती हैं, कि वो शायद यूवी को उतना नहीं मिला और सब कुछ धोनी के पास चले गया। देखो क्रेडिट तो किसी की पर्सनल जागीर नहीं है। क्रेडिट मुझे मिला या मनोज को मिला, वो किसी की पर्सनल जागीर थोड़ी है, वो आपकी मेहनत है भाई, आपने नाम कमाया है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि युवराज सिंह का नाम नहीं है क्या? बिल्कुल, जितना धोनी का नाम है युवराज सिंह का भी नाम उतना होगा, या कम होगा या ज्यादा होगा। धोनी ने कप्तानी की है, युवराज सिंह हैज बीन द डार्लिंग ऑफ इंडियन क्रिकेट। मैं मान ही नहीं सकता कि, बट यूवी ने कभी भी, मतलब जो यूवी के फिर भी कुछ बयान आए उनमें एक तरीके से उन्होंने विराट कोहली की कैप्टनसी टेन्योर को जरूर क्वेश्चन किया है, और बल्कि उस इंटरव्यू में यह भी बोला था उन्होंने यो करवाया कि नहीं, उन्होंने विराट का सारा बोला, और उन्होंने ये भी बोला कि मुझे सबसे असली पिक्चर धोनी ने दी वर्ल्ड कप से पहले, कि मुझे एक एयरपोर्ट पे मिले, और धोनी ने कहा, तो यूवी ने कहा, तो धोनी का यार तू इनकी सोच में नहीं है, तू छोड़ क्रिकेट, अब आराम से मजे कर। ही सेड धोनी वाज द फर्स्ट वन जिसने मुझे बताया। तो अब मैं कैसे कह दूं कि धोनी ने उनकी क्रिकेट कट शॉर्ट कराई। युवराज सिंह मतलब क्रिकेट तो खेले, 2000 में नारोबी में खेले और खेलते गए, चोट लगी तो कभी ब्रेक लिया, यह हकीकत है। लेकिन मनोज शायद दर्शकों ने यह सुना हो ना सुना हो, बट फैक्ट इज कि युवराज सिंह वॉज वेरी 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 क्लोज टू बिकमिंग द इंडियन कैप्टन। और ये 2007 वर्ल्ड T20 नहीं, 2007 वर्ल्ड कप के बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको। हुआ क्या था कि इंडिया की टीम हार गई वर्ल्ड कप, राहुल द्रविड़ कप्तान, ग्रेग चैपल कोच, उस टीम में बहुत बड़े सीनियर प्लेयर्स थे, और टीम पोर्ट ऑफ स्पेन से कहीं और जा ही नहीं पाई, बिकॉज वहीं पे अपना हारे और फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए। तो टीम जो थी वो पोर्ट ऑफ स्पेन हिल्टन में ग्राउंड फ्लोर में रहती थी, मेरा जो रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे था।
एंड टीम तो यार अब बेचारे हार के 2-3 दिन दे हैड टू स्टे देयर, वो भी डिप्रेशन में, और बॉब वुलमर की डेथ हो गई थी। सो मुझे याद है, मैं एक इंडियन प्लेयर उनके कमरे में नीचे ऐसे ही दोपहर को चाय पीने गया, सौरव गांगुली। तो दादा क्या करते थे, वो ना चाय पत्ती अपनी साथ लेके जाते थे। सो सौरव गांगुली जब क्रिकेट खेलते थे, अब मुझे दादा का नहीं पता, चाय पत्ती अपनी साथ लेके जाते थे और ब्रिटानिया मैरी के बिस्किट्स अपने साथ लेके जाते थे। तो एंड चाय के बहुत बड़े शौकीन। तो ऐसे फोन पे बात हुई तो दादा ने कहा आ जाओ, आप भी टाइम पास कर रहे हो, हम भी। सो मैं ग्राउंड फ्लोर चला गया उनके रूम में बैठ के, तो वो चाय बना रहे थे और एक मुझे याद है बांग्लादेश के विकेट कीपर बैठे हुए थे उनके साथ, वो खेल नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा अरे दादा हमने ये कर दिया, बांग्लादेश क्वालिफाई कर रहा था ना। अच्छा। दादा ने कहा बस कर यार, तुम्हारा किस्मत अच्छा था, तुम उस दिन जीत गए, अब ये ना फालतू की बात मत करो। इतने में क्या हुआ, मुझे पता चला कि अक्रॉस द रूम, सामने वाले रूम में कुछ सीनियर प्लेयर्स दे मेट, मीटिंग हुई, होता ना मीटिंग, वैसी वो मीटिंग नहीं बट दे मेट, गैदरिंग टाइप, जैसे होता ना यार मनोज आना जरा, हाँ। राहुल आना, जय आ जाओ यार, वो चाय भी मंगा लो। तो 7-8 सीनियर प्लेयर्स, अब सीनियर प्लेयर्स में ऑब्वियसली द्रविड़ नहीं रहे होंगे, ग्रेग चैपल नहीं रहे होंगे वर्ल्ड कप में, तो दे मेट। और तब तक ये तय था कि ग्रेग चैपल का अब हो गया थैंक यू, ग्रेग चैपल अब नहीं आएंगे। तो प्लेयर्स ने ये कहा सचिन पाजी अब आप टेक ओवर करो। और आपको याद है सचिन तेंदुलकर कप्तानी छोड़ चुके थे, बट उस वर्ल्ड कप के लिए सरप्राइजिंगली दिलीप वेंगसरकर ने उनको वाइस कैप्टन बनाने के लिए मंजूर कर लिया था, हामी भरवाली, तो विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग। सचिन पाजी आप टेस्ट की कप्तानी करो और यूवी को वनडे की कप्तानी करो। ये बात है फरवरी मार्च 2007 की आपको बात बता रहा हूं कि आप सचिन पाजी आप करो टेस्ट की कप्तानी और यूवी वनडे की कप्तानी। एंड इट वाज ऑलमोस्ट अ गिवन मनोज कि बस ऐसा ही होगा, बट हुआ नहीं। आप याद कीजिए उसके बाद क्या हुआ, जब इंडियन टीम वापस आई द्रविड़ कप्तान रहे, कोच बदल गए, रवि शास्त्री गए वहां पे बांग्लादेश, और फिर चंदू बोड़े साहब क्रिकेट मैनेजर बनकर इंग्लैंड गए। अब इंग्लैंड दौरे पर आई थिंक दिलीप वेंगसरकर राहुल द्रविड़ का आपस में किटपिट हुआ एंड राहुल द्रविड़ कुड नॉट हैंडल इट। वो आए यहाँ पे दिल्ली में होटल ताज पैलेस में जब आईपीएल लॉन्च की जा रही थी, तो उन्होंने ना शरद पवार को कहा कि मुझे आपसे कुछ काम है। तो शरद पवार को उन्होंने चिट्ठी दी, उन्होंने अपनी जेब में डाल ली। बाद में देखा राहुल द्रविड़ ने कप्तानी छोड़ दी थी। अब उनकी कप्तानी जा चुकी थी, मींस कि इंडिया को एक परमानेंट कप्तान चाहिए था। जो मार्च की बात थी वो आ गई, आप मान लीजिए सितंबर में आ गई। और तब तक ना, लेकिन आई थिंक धोनी को ये T20 का कप्तान बना चुके थे, बिकॉज T20 की टीम बन चुकी थी। वहां पर ना युवराज सिंह ऑलमोस्ट अ गिवन वाली बात थी कि युवराज को बनना चाहिए, बट जो भी वजह थी मुझे समझ नहीं आई कि युवराज सिंह को T20 का कप्तान क्यों नहीं बनाया गया। बिकॉज जो उस वक्त के चीफ सिलेक्टर थे दिलीप वेंगसरकर, बहुत क्लोज थे वो योगराज सिंह और युवराज सिंह के। आई टेक यू बैक, युवराज सिंह जब 12, 13, 14, 15, 16 साल ऐसे निकल रहे थे, तो दिलीप वेंगसरकर एंड योगराज सिंह बहुत करीब दोस्त थे। ये सन ग्रेस मफतलाल लेट 70s में क्रिकेट भी इकट्ठी खेले। उसके बाद वो दिलीप वेंगसरकर चंडीगढ़ आते थे, कॉलेज आए हमारे डीएवी कॉलेज, और मैंने एक टेस्ट मैच कवर किया था 97, मेरा इंडियन एक्सप्रेस में था, मेरा पहला ही टेस्ट मैच था इंडिया श्रीलंका। तो दिलीप वेंगसरकर वॉज देयर इन चंडीगढ़, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया और दिलीप वेंगसरकर ने मुझे कहा कि यार मैंने ना इसको यूवी को अभी बॉम्बे लेके गया था वो टाइम्स शील्ड और वो कांगा लीग खिलाने के लिए। यार मैंने सचिन को भी यंग देखा था और युवराज सिंह को भी यंग देखा है, यार ये तो उससे भी हार्ड बॉल मारता है। अब मैंने इंटरव्यू में वो लिख दिया। अब शहर के लोग जो चंडीगढ़ के सारे मेरे पीछे, और यार तू यार ये सिफारशी काम ही करता रहता है यार, तो तू पता है वो तेरे कोच हैं, तू यूवी है। मैंने कहा यार दिलीप वेंगसरकर ने बोला ये बात। सो युवराज सिंह यस मनोज कुड हैव बिकम द कैप्टन, बट अगर वो नहीं बने, कभी कभी यहां नहीं लिखा होता। उस वर्ल्ड T20 की सबसे बड़ी याद क्या है अदर देन इंडिया जीतने की? 6 छक्के, ऑस्ट्रेलिया वाली उनकी नॉक। मतलब युवराज को तो वही हम कहते हैं ना कि आप जब वर्ल्ड कप आपने जीते, वर्ल्ड कप 2011 का हीरो कौन है? युवराज सिंह सबसे बड़े, मतलब उस तरीके से उन्हीं की बात होती है। सो देखिए, जब
आप पीछे मुड़ के देखते हैं, जब मनोज किसी भी चीज, जो चीज आपसे दूर जा रही होती है, जब यूवी की क्रिकेट खत्म हो रही थी वो भी थोड़े से बिटर थे, बट आज आप उनको सुनो, इज सो हैप्पी इन लाइफ। आपको यूवी कमेंट्री करते सुनाई देते हैं? अटेंशन क्राइसिस कोई होती है? उतना कुछ नहीं होता। वो अब दूर है, वो गोल्फ खेल रहे हैं यार, वो इंग्लैंड अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज इज हैप्पी नाउ। थोड़ी देर बाद विराट है, जैसे विराट ने जब कप्तानी छोड़ी थी कितनी बात हुई, एंड विराट भी गुस्से में ही होंगे। आज विराट से देखो, वो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, रन भी बन रहे हैं, जीत भी रहे हैं, वो कह रहे हैं यार ये तो बाहर उतर गया। तो धोनी के अगर लिखा था कप्तानी, और ये लिखा था कि धोनी ने 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स जितानी है, तो उसमें क्या गलत है? आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि हाँ धोनी के कारण युवराज सिंह का करियर खत्म हुआ? नहीं, ऐसा कुछ तो कभी नहीं लगता, बट एक चीज जरूर इसमें आती है, और शायद क्योंकि मतलब हो सकता है युवराज सिंह उनके कोच भी रहे और पिता तो हैं ही, क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप के टाइम पर सिचुएशन ऐसी थी कि जिस वर्ल्ड कप के वो हीरो हैं और रहेंगे हमेशा, हर कोई जानता है, बट युवराज सिंह शायद स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे पहले मैच से पहले। हाँ, कि प्लेइंग 11 में शायद युवराज ना हो। तो ये सब केसेस भी हो सकता है ना, कि अब कम्युनिकेशन हुआ हो, बात हुई, युवराज सिंह तक बात गई हो, तो उनको लगा हो यार कि आप यहां पर भी ऐसे कर रहे थे, कप्तानी भी आपने जैसे तो मेरे फादर को पता होगा कि मुझे फलाने मैच में नहीं खिलाया था, है ना वो, बट इट इज अ ग्रज दैट इज नॉट कैरिड ऑन बाय फादर्स। कल को यार रोहित शर्मा के फादर कुछ बोल देंगे या किसी और के, वो नहीं है वाजिब। हाँ। योग पाजी का ये है कि मैं मानता हूं कि यार वो क्रिकेटर रहे हैं, टेस्ट मैच खेले हैं, वनडे क्रिकेट खेले हैं, और बिकॉज वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड की फिल्मों में काम किया, उनका नाम ज्यादा है, बट अब हो गया। अब पता क्या होता है जिंदगी में ना, अब जो मैं कहता भी हूं, आप मुझे बताइए, आप युवराज सिंह के फैन हैं? आप धोनी के फैन हैं? धोनी का भी तो ऐसा तो नहीं है कि एक के दुश्मन है एक के दोस्त है, नहीं, आप दोनों के फैन हैं। रैशनली अगर आप घर जाके सोचेंगे, इस बात को सुनेंगे, तो क्या आपके मन में हल्का सा भी किसी इन दोनों में से एक के लिए ये होगा यार ये गलत है, यार इसने ये गलत बोला या इसने ये गलत किया? अगर वो लगेगा तो ऑब्वियसली युवराज सिंह के पार्ट पर लगेगा कि क्यों? अब गलती युवराज सिंह की नहीं है, गलती वहां पर शायद उनके पिता युवराज सिंह की है। एग्जैक्टली। और आई डोंट थिंक यूवी सब्सक्राइब करते हैं इन चीजों को। अब ठीक है यार, मैं मानता हूं हर कोई, अब गौतम गंभीर हैं, वो भी क्रिकेट जब उन्हें छोड़ी, उन्होंने भी बिटर होके छोड़ी। हाँ। वीरेंद्र सहवाग ने बिटर छोड़ी, युवराज सिंह ने बिटर छोड़ी, हरभजन सिंह ने बिटर, जो सारा लॉर्ड था 11 का चैंपियन, ठीक है ना। और वो एक मीम्स तो आती है ना कि 11 वाले जो है तलवारें लेके घूमते हैं, और 83 का, बट द फैक्ट इज कि 11 वालों का ना, अगर मनोज आप ध्यान से देखो, somehow or the other आप ये तो मानते हो ना, वो 11 एक साथ उसके बाद ना खेलना थोड़ा सा मतलब स्ट्रेंज है। उस के ठीक 1 साल बाद, 1 साल ही हुआ था ऑस्ट्रेलिया दौरे में, जब सहवाग, गंभीर, और बोला तो सचिन का भी गया था रोटेशन, कि इन तीनों को एक साथ नहीं खिला सकते, रोटेशन स्ट्रेंज था। और कुछ प्लेयर 4-4 महीने के फेलियर पे भी ड्रॉप हुए हैं, और वो भी लेजेंड्स थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, बट इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। युवराज सिंह का, अगर अब मैं यूवी हूं ना, अगर युवराज सिंह, हाँ कप्तानी का हर किसी को मुझे लगता है कि होगा कि यार मैं कप्तानी नहीं कर पाया, बट अगर युवराज सिंह से आप पूछेंगे ना कि यूवी आपका एक बिगेस्ट रिग्रेट इन क्रिकेट लाइफ क्या है, आप मुझे बताइए क्या होगा? टेस्ट क्रिकेट शायद। आई थिंक 34 टेस्ट मैच खेले हैं ना वो। युवराज सिंह को ये गिला होगा कि यार मैं 70-80 टेस्ट मैच क्यों नहीं खेला। और उसके पीछे भी अगर युवराज को नाराज होना है तो किसी और से होना है, वो मैं किसी और दिन बताऊंगा आपको। वो भी आंखों देखी और कानों सुनी बात है, और उनकी नाराजगी शायद उनसे थी जिनसे आप सोच भी नहीं सकते। हाँ। तो आई डोंट नो कि मतलब अब देखिए मनोज, आपको और मुझे रोज लोग टीवी पे देखते हैं, वो हमारे बारे में कुछ और ओपिनियन बनाते होंगे, हो सकता है हमारा बिहेवियर कुछ और हो, बट प्रोफेशनली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप प्रोफेशनली उसको कैसे करते हैं। तो मतलब धोनी ने भी नाम कमाया है, और नाम उस वक्त कमाया जब सोशल मीडिया था नहीं इतना, क्रिकेट खेल के कमाया है, कप्तानी करके कमाया है, उनको मिली कप्तानी। और धोनी का कोई ऐसा नहीं है कि पुश था, छोटे से शहर से आए थे यार, लेट स्टार्टर थे, लेट ब्लूमर थे,
मिला 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 और मिल गया और कर दिया। तो उन्होंने क्या गलत किया? युवराज सिंह का भी ऐसे ही था। युवराज वॉज द रियल युवराज यार। मुझे याद है एक पीरियड आया, आई थिंक 6, 7, 8, जहां पे 5 को भी लगा लें, 5, 6, 7 शायद, जहां पर वनडे क्रिकेट में इंडिया वॉज द बेस्ट साइड जो चेज करता था। हाँ, और कौन खत्म करके आता था? धोनी युवराज। धोनी युवराज। भाई साहब, धोनी युवराज अगर आज वापस आ जाए और आपके उनका विजुअल है तो बाइक पर जाते हुए, जब वो प्लेयर ऑफ द सीरीज और ये सब चीजें। भाई वो क्या जोड़ी थी वो। इवन कमाल अभी की जोड़ी थी। जो आता है युवराज, क्योंकि जब अभी तो शुभमन गिल को लोग प्रिंस बोलते हैं, तब तो युवराज सिंह थे ना, क्योंकि नाम भी was युवराज। प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट युवराज सिंह ही वहां पर उन्होंने यार देखो, धोनी ने और युवराज ने ना बड़े अच्छे टाइम पे बड़ी स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेली है। मतलब सारी टीमें टॉप, मतलब श्रीलंका जिसे आज, अभी तो हम हारे खैर, बट श्रीलंका भी टॉप पर थी और बाकी सारी टीमें, इवन वेस्ट इंडीज भी तब तक अच्छी टीम थी। बहुत अच्छी टीम थी जी, और डिफिकल्ट पिचेस भी होती थी। और आप देखिए उस टीम में एक से बढ़कर एक सितारा था, एक से बढ़कर एक और सितारा। जो काम करते थे बॉल एक ही चलती थी। तो मैं आपको युवराज वही थोड़ा पीछे लेके जाऊं, योग पाजी का पता क्या था? वो थोड़े टेम्परामेंटल थे, गुस्से वाले थे। बट अभी जैसे जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्वियसली क्या अभी युवराज सिंह उनका कम्युनिकेशन होता है? नहीं, कम्युनिकेशन होता है उनकी। योग पाजी ने कुछ महीने पहले कह दिया था कि मूवी भी आ रही है। ऐसा नहीं है, तो देखो फादर है। मैं कह रहा हूँ युवराज भी जैसे बोलते ही तो होंगे उनको कि आप ये सब क्यों करते हैं। बोलते होंगे बट वो नहीं बट सुनते। उनको पता है कि वो मानेंगे नहीं। भाई देखिए, बाप बेटे में तो फिर बेटा ही छोटा होता है ना। आई एम श्योर, मैं मतलब आई कैन टेल यू कि मेरे सामने की बात है कि युवराज ने सोशली एक आधी बार मिले थे कपिल देव को भी, और उन्होंने बोला था पाजी यार आई एम सॉरी। तो क्योंकि कपिल पाजी हमारे साथ होते थे, तो अब कपिल देव को भी इस तरह की उनके बारे में नहीं आपको ये बोलना चाहिए। मैं आपको थोड़ी किस्से सुनाता हूँ। योग पाजी ना टेम्परामेंटल कैसे थे, गुस्सा, हार्ड टास्क मास्टर। तो हम लोग क्या होता था कि डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में जब शुरू होती थी ना, कॉलेज का सेशन स्टार्ट होता है अगस्त में, सो पहले दिन वो क्रिकेट के ट्रायल्स होते थे। कुछ लड़के पिछले बैच के आएंगे, फिर नए आएंगे, और वो 22 लड़कों को सिलेक्ट करते थे जो एडमिशंस होती हैं। और हमारी प्रैक्टिस चलती थी, सुबह 9 बजे शुरू होती थी, बिल्कुल जापान की बुलेट ट्रेन की तरह। अगर वो शहर में हैं तो 9 बजे 8:59 उनकी जीप आ जाती थी, काले रंग की जीप थी, ओपन जीप। अगर वो नहीं आए दैट मीन्स वो शहर से बाहर शूटिंग करने गए हैं, और कभी भी आ सकते हैं, डर रहता। और 9 बजे तो उनका मेथड था, सुबह आपके पहले 2 घंटे हैं कंडीशनिंग। आजकल लोग नहीं समझेंगे, उस टाइम पे जिम नहीं था। ये मैं बात आपको कर रहा हूँ अर्ली 90s की। मतलब मैं कॉलेज गया हूँ 91 में, तो पहले जी 15-20 राउंड आपके भागने हैं, ग्राउंड के 15-20 राउंड भागना शुरू होगा। और उसके बाद वो स्ट्राइड लगवाते थे। स्ट्राइड क्या होती है? आप यू डोंट स्प्रिंट बट यू स्ट्राइड। और स्ट्राइड हो जाती थी 100 मीटर की, 80 मीटर की 8-10। फिर वो लगाते थे स्प्रिंटें। फिर उसके बाद वो कहते थे आ जाओ अब कैचें पकड़ो, ठीक है। और कैच, शॉर्ट कैच, वो नया बॉल होता था, ठा की आवाज आती थी और हाथ टूट जाते थे। फिर जब वो फील्डिंग करानी है तो आपने थ्रो मारनी है तो कीपर के हाथ से ठक की आवाज आनी चाहिए, नहीं तो वहां से आवाज आ जाती थी उनकी विकी। और विकी तो ऐसे हो जाता था। मैं थोड़ा एवरेज फील्डर था, डरता भी था मैं ज्यादा इनसे। और कभी कभी ऐसा होता था, वो आते थे कहते थे आई एम इन अ बैड मूड टुडे। जिस दिन उन्होंने कह दिया आई एम इन अ बैड मूड, मतलब मनोज 30 राउंड। एक बार मैच खेल रहे, अच्छा उनकी सिफत थी वो उस जमाने में नेट नहीं कराते थे, ओपन नेट्स या मैच सिचुएशन। और जब आप पे कोई किसी चीज का प्रेशर होता है तो आपसे गलती होती है। और मेरे से एक मिसफील्ड होगी, बाहर बैठे थे, खाट होती है ना पंजाबी में उसको मंजी कहते हैं, मंजी में बैठे हुए थे। ऐसे देखा उन्होंने, वहां से मुझे चाय पी रहे थे दोपहर को, विकेट। मैंने कहा हो गया, मेरे से फंबल हो गया, मोरी गेट हो गया, निकल गया। और मैंने कहा हो गया आज काम। मैं क्या डरते डरते राउंड्स, दोपहर को 2:45-3 बजे गर्मी में भागना शुरू हुआ हूं मैं। वो मुझे जब उन्होंने भगा दिया वो भूल गए। अब मैं तो पहले ऐसे भागा 1, 2, 5, 7, 8, 9। यार आप सारा दिन ट्रेनिंग कर चुके हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो। 10 राउंड हो गए। फिर मैं ना उसके बाद क्या हुआ, जहां पे उनकी वो खाट थी वहीं से भागना शुरू किया कि शायद देख ही लें।
ही एक्चुअली फॉरगॉट कि मैंने बोल रखा है। हाँ बोल रखा है, वो तो किसी ने बोला कि पाजी नेक्स्ट बैटिंग किसने करने जाना है, अब विक्की को भेजो। कहते पाजी वो तो पिछले पौने घंटे से भाग ही रहा है। तो मतलब वो वैसे थे। यूवी का मैं आपको बताऊं, उन्होंने ना तीर की तरह, और जो वो है उनके घर के पीछे फ्लड लाइट्स थी, सारा दिन प्रैक्टिस करानी, प्लास्टिक बॉल, ये वो। आई थिंक जब उनका बेटा क्रिकेट खेलने लायक हुआ, सो उनका एक एम्बिशन हो गया। अब पीछे फ्लैशबैक कपिल देव, वो जो अचीव कर गए और ये नहीं कर पाए, वो फिल्मी ड्रामा होता है। मैं भी करके दिखाऊंगा पर मैंने नहीं किया, अपनी आंखों से अपने बेटे का वो सपना, बेटे के जरिए अपना सपना पूरा कराऊंगा। एंड यूवी को उन्होंने ऐसा बनाया जैसे एक फिल्म होती है ना, छोटा बच्चा आपको दिखाया जाता है और ये हीरो बनेगा। एक्चुअली यार वैसे हुआ। और मनोज, मैं सच बताऊं, मैं यूवी से कभी कभी बात भी करता हूं, मेरे से छोटे हैं उम्र में बहुत। मैं कही यार सोचा नहीं था कि यार आप क्रिकेट खेलोगे, बिकॉज ही वॉज द टिपिकल एफ्लुएंट यंग बॉय, अच्छी जिंदगी चाहिए। बट उन्होंने भागा। हमारे ना पंजाब में एक होती है कटोच शील्ड, वो 3 दिन के मैच होते हैं, रणजी ट्रॉफी से पहले उसको कहते हैं। सो यूवी का जो पहला मैच था कटोच शील्ड का, टर्न्ड आउट टू बी माय सेकंड लास्ट गेम। 96 की बात है शायद ये, हाँ 1996। तो सेक्टर 16 स्टेडियम में मैच था। मैं और अजय मेहरा चंडीगढ़ से ओपन करते थे। अजय मेहरा को कॉल हो गई इंडिया ए की टीम में। तब ढाका में कोई टूर्नामेंट था, आई थिंक विक्रम राठौर और ये सब गए थे वहां पे खेलने, अजय मेहरा ओपनर थे। तो हमारी टीम जो थी चंडीगढ़ की, बड़ी अच्छी टीम थी यार, उबैद कमाल, आशीष कपूर, भूपिंदर सिंह जूनियर, बड़े 8-9 तो रणजी ट्रॉफी प्लेयर होते थे। अजय मेहरा को कॉल हो गई। तो सुबह हम पहुंचे, 3 दिन का मैच होता था। सुबह हम पहुंचे तो पता चला कि सेकंड ओपनर जो है वो युवराज सिंह ओपन करेंगे, यूवी। अब मैं तो यूवी को बच्चे से जानता था। मुझे उस दिन लगा यार, मतलब यूवी ने ओपन करना। दिनेश मोंगिया भी थे तब, दिनेश मोंगिया बीच में खेलते थे। मगर यार यूवी ओपन, मतलब 95 की बात है शायद ये। अच्छा, अब मेरे लिए वो ही वाज अ किड। तो मैंने मनोज 50-55 रन बनाए, लेग स्पिनर था एक, उसे बॉल किया, मैंने मारा, मिड विकेट पे मेरा कैच हो गया। युवराज सिंह ने 100 बना दिया। एक्चुअली मतलब उन्होंने ऐसी बैटिंग की, सब देख के दंग। और मुझे याद है शाम को योग पाजी और युवराज के मदर शबनम जी वो केक लेकर आए, केक को खाया। उसके बाद ना कुछ महीने बाद मैंने देखा कि युवराज सिंह 1997 जनवरी में रणजी ट्रॉफी खेल गए। और वो क्या हुआ, इनका डेब्यू था मोहाली में, जनवरी का महीना, फरवरी का महीना शायद, ठंड, उड़ीसा के साथ मैच था। और मैं खुद फील कर रहा था, मैं कहा यार यूवी को ना योग पाजी ने फोर्स कर करके जल्दी खिलवा दिया। नवजोत सिद्धू वाज द कैप्टन। देवाशीष मोहंती ने एक ओवर डाला, पता ही नहीं चला यूवी को, वो 0 पे आउट हो गए 97। उसके बाद 98 आउट, एज ग्रुप टूर्नामेंट्स के लिए। 99 में नवंबर का महीना था, मुझे अभी भी याद है। और ये कूच बिहार के मैचेस चल रहे थे। और वो फेमस जो कूच बिहार ऑल इंडिया जो नॉकआउट होना था, जो आपने एमएस की मूवी में देखा, वो दिसंबर में होने थे या नवंबर एंड में होना था। और उसके बाद वर्ल्ड कप की टीम चुनी जानी थी और पक्का नहीं था। सो पंजाब की रणजी ट्रॉफी जो नॉर्थ जोन होता है ना, वो मैच चल रहा था लुधियाना में, दिल्ली और पंजाब का मैच। तो मैं वो कवर करने गया था। उस मैच में वीरेंद्र सहवाग ने 180 समथिंग बनाए थे। उनको डिहाइड्रेशन हो गई थी, उल्टियां करी जा रहे थे वो, और छक्के मारी जा रहे थे। पहली बार दुनिया ने देखा वीरेंद्र सहवाग कौन है। हालांकि इंडिया खेल चुके थे, बट वो उस मैच में फेल हो गए थे। युवराज सिंह का उसमें कमबैक हुआ एक तरह से पंजाब की टीम में। उस टीम में सारे थे, विक्रम राठौर, अपना दिल्ली की टीम में अजय शर्मा, आशु धानी, बड़ी जबरदस्त टीम। पंजाब की टीम भी बड़ी जबरदस्त, आशीष नेहरा वगैरह भी थे। युवराज सिंह पहली इनिंग में 0 पे आउट हो गए और पंजाब ने कुछ 550 रन बना दिए। फिर दिल्ली ने भी 525 रन बना दिए। तो सेकंड इनिंग जो होती है ना, लास्ट डे एमईसी होती है, जिसमें कोई अब कुछ है बचा नहीं। युवराज सिंह ने उसमें 60 नॉट आउट किया और दिनेश मोंगिया ने दोनों इनिंग में 100 बनाए थे। तो युवराज सिंह जब बैटिंग करने आए, जब मैच खत्म हो गया था,
60 नॉट आउट किया उन्होंने, मुझे याद आशीष नेहरा बॉल डाल रहे थे, तो आशीष नेहरा भी टेस्ट क्रिकेट खेल चुके थे तब तक। तो हमने देखा यार क्या बैटिंग की उन्होंने। तो मैं इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था, मैंने एक आर्टिकल जो लास्ट डे का लिखा, मैंने युवराज सिंह के 60 पे लिखा। मैंने कहा यार कुछ तो इन 60 रनों में दिखा है, मैच छोड़ दो बट कुछ तो इस लड़के में है। और भाई लोगों ने कहा यार तू सिफारिश अच्छा, अब मैं लुधियाना से चंडीगढ़ जाना है, तो यूवी ने मुझे कहा पाजी, मैं कहा यार मैं भी जाना है। तो पंजाब के कोच होते थे भूपिंदर सिंह सीनियर, तो पुपी पाजी कहते हैं चल मेरे नाल चल। मैं कहा चलो पाजी। फिर कुछ मुझे एक रिपोर्ट लिखनी थी तो मैं लेट हो गया, तो यूवी ने कहा पाजी चलो मेरे साथ चलो। मैं कहा चलो जी। वाइट जैन 2 घंटे का रास्ता, मनोज हम 5:30-6 बजे निकले हैं लुधियाना से और हमने चंडीगढ़ जाना था। पूरे रास्ते में 2 चीजें होती रही। एक तो उन्होंने बोनी एम का गाना लगा के रखा था डैडी कूल। मैंने युवराज को पूछा, मैं कहा इसका 50-70 वर्जन है क्या? तो क्या हो पाजी? मैं कहा यार ये बार बार चलता ही जा रहा है। और दूसरा मुझे याद है रास्ते में कोई एक छोटा सा गांव था और तब ना क्या होता था, फाटक होते थे, फाटक यू अंडरस्टैंड, और रेलवे ट्रेन जानी है तो फाटक लग जाता था और ट्रैफिक रुक जाती थी। तो हम एक जगह पे रुके ऐसे ही, शाम 7:30 के करीब वक्त हो चुका था। तो लेफ्ट साइड पे ना वो छोटे छोटे हलवाई नहीं होते जो, वो हलवाई की दुकान थी। तो यूं ही कहता पाजी लड्डू खान का दिल कर रहा है। सो मैं उतरा, बूंदी के लड्डू होते हैं ना जो, वो 3-4 लड्डू लेके आए, फिर हमने दोनों ने 2-2 लड्डू खाए और पूरे रास्ते में यही बात करता गया। मैं कहा यार यूही अंडर 19 है, इंडिया है, यू नो कम ऑन शाबाश, बहुत अच्छा खेले आप, बहुत अच्छा खेले। एंड यूवी मुझे एक बड़े भाई की तरह तब, और हाँ जी पाजी। मैं कहा यार डिसिप्लिन जिंदगी में बड़ा जरूरी है ये वो। और यूवी गए हैं और यूवी ने वहां पे जाके रन बना दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो। उन्होंने एक मैच में 200 समथिंग बनाए, वो फोन किया पापा मैंने 300 क्यों नहीं बनाए? अच्छा, 300 बनाए, 400 क्यों नहीं बनाए? बट दैट वॉज द बेंचमार्क द फादर वॉज सेटिंग एंड द सन वॉज फॉलोइंग। उसके बाद मैं मुझे याद है जब ये वर्ल्ड कप जीते श्रीलंका में, तो ना क्या हुआ कि जनवरी में आई थिंक जीत के आए थे, तो मैं तब तक दिल्ली शिफ्ट कर चुका था इंडियन एक्सप्रेस, मैं चंडीगढ़ गया था और मैंने सारी स्टोरीज कवर की थी। तो मैंने योग पाजी के घर फोन किया। एक्चुअली क्या हो, योग पाजी हमें मिले शाम को और उन्होंने, योग पाजी ने कहा कि घर आओ आज खाना खाएंगे। ठीक है पाजी। तो मैं घर जाके शाम को ना इनके योग पाजी के घर, तब लैंडलाइन पे फोन किया, तो फोन यूवी ने उठाया। तो मैंने कहा योग पाजी है क्या? तो उधर से आवाज आया, कौन बोल रहे हैं? मैं कहा मैं विक्रांत गुप्ता बोल रहा हूँ। तो यूवी अब पाजी साढ़े नाल भी गल कर लिया करो। और मैं कहा नहीं नहीं यार यूवी ऐसे ऐसे पाजी ने कहा था। कहता हाँ जी वो गए हैं जरा, तो आप आ जाओ। तो हम 6-7 बजे चले गए, मैं चले गया, सुखविंदर बाबा जो कोच थे इनके वो चले गए। तो यूवी और हरभजन सिंह एक साथ थे उसी दिन। आई थिंक कोई टीम अनाउंस हुई थी, शायद देवदा ट्रॉफी की या चैलेंजर ट्रॉफी की, और इमेजिन उसमें हरभजन सिंह को नहीं रखा गया था। तब तक हरभजन टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं और यूवी को पहली बार उस टीम में रखा गया। आई थिंक कैफ को भी रखा गया। मुझे याद है योग पाजी बड़े खुश थे और टेबल में हम खाना खा रहे थे, तो हरभजन सिंह, यंग हरभजन सिंह, इनको भी मैं कई साल से जानता था, ये चंडीगढ़ पेस अकेडमी में आए थे। तो योग पाजी ने बज्जू को कहा, सन डोंट वरी, तुम मेरे पास आ जा थोड़े दिन, मैं मेहनत करता हूं तेरे पे। तो उसके बाद युवराज सिंह तो फिर ठक करके सीधा इंडिया। बट फादर की इतनी कमिटमेंट थी। 97 में ना जेपी अत्रे टूर्नामेंट होता है चंडीगढ़ में, तो जेपी अत्रे 97 की बात है, उसमें मैंने पहली बार वीरेंद्र सहवाग, आशीष नेहरा, मिथुन मनास, इन सबको देखा। तो वो यूवी ना बैटिंग कर रहे थे, तो मैं बैठा था पीसीए स्टेडियम मोहाली में था, तो मैं योग पाजी के साथ ही बैठा। तब तक मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में था। तो पाजी ने ना, इसने यूवी ने ना एक पुल मारा बाहर बैठ के, इन्होंने मैं कहा पाजी, कहते मैंने उसको मना किया पुल नहीं मारना स्पिनर को। मैं कहा क्यों? कहते ये ऐसे करके पुल मारेगा, अगर कैच हो गया तो चौका मिल जाएगा, छक्का मिल जाएगा, बट कैच होने का रिस्क है। मैं हाँ जी बाजी, उससे अच्छा पीछे जाए, ठकैक 2 रन ले लो, फिर इधर मार 2 रन ले ले।
सर 2 बॉल में 4 ले लो ना। पानी रखा, एंड दिस इज 1997, इसमें मिनरल्स हैं, इसमें विटामिन हैं, तब किसी ने सोचा था। और आसपास वाले लोग ना जैसे होते हैं ना ऐसे हंस रहे हैं, बट ही वॉज अहेड ऑफ द टाइम। और यूवी ने भी बड़ा रिकग्नाइज किया। अनफॉर्चुनेट था जो भी फैमिली में बाद में हुआ नहीं हुआ वो छोड़िए, बट युवराज सिंह को ना क्रिकेट में लेकर आने वाले, पुश करने वाले और पॉलिश करने वाले सिर्फ और सिर्फ उनके फादर थे। बट योग पाजी ने ना, जो मैं बता रहा हूं, जो इतनी बड़ी लेगेसी है युवराज की, वो लेगेसी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मनोज, ये किताबें, ये मूवीज ठीक है, अच्छी लगती हैं, बट इसमें ना मैं सचिन तेंदुलकर को क्रेडिट देता हूं। वो भले किताब हो भले मूवी, वो कंट्रोवर्सी को टच नहीं किया उन्होंने। वो अपनी जिंदगी ना क्रिकेट खेल गए बिना किसी कंट्रोवर्सी के। क्यों किसी का नाम कुछ करना? धोनी का भी देखिए आप, धोनी ने भी कभी अपने मुंह से कुछ नहीं बोला। जरूरत ही नहीं है ना यार। आप जितना विवाद से दूर रहो उतनी ना आपकी लेगेसी अच्छी रहती है। बट क्योंकि जैसे युवराज सिंह की जो पर्सनैलिटी है शायद, तो वो ऐसी है कि बड़े इमोशनल टाइप वो लगते हैं, मतलब क्योंकि मैं तो कभी मिला नहीं हूं, आप बहुत ज्यादा। तो उसमें ऐसा है ना कि मिले नहीं, मैं मिला नहीं हूं कभी। चलो आपको लेके चलता हूं। वो वैसे भी काफी जर्नलिस्ट को नहीं नहीं, और नहीं वो तो ठीक है। और जिनके बारे में बोला है ना, मुझे कहीं जिनके बारे में प्रदीप मैंने भी कहीं कुछ बोला, प्रदीप मैगजीन भी चंडीगढ़ से हैं, और वो योग पाजी मिल को पा रहे हो नहीं, नहीं, वो तो तब से, जब मैं बताता हूं, प्रदीप मैगजीन जो थे उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार वहां पे ना एडिशन जो स्टार्ट हुआ था चंडीगढ़ में, आई थिंक ऐसी 77 के करीब करीब बना था। शेखर गुप्ता जॉइंड देयर एज ट्रेनी, प्रदीप मैगजीन जॉइंड देयर एज ट्रेनी, एंड दैट वाज द टाइम जब कपिल देव ने टेस्ट क्रिकेट शुरू की, योग पाजी। तो ऐसा नहीं है, शहर में एक दूसरे को जानने वाले थे। जो भी अब क्या होता है यार, ये तो कुछ लिख दिया होगा तो शायद, यार हम भी बोलते हैं यार। हाँ मैं वही करना पता चले कितने है विक्रांत गुप्ता, मनोज जिमरी लाओ। नहीं मैं वही, क्योंकि मेरा भाई, मतलब मेरा भाई युवराज सिंह का फैन, मतलब मैं ये कहूंगा कि युवराज की तो फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल रही। इनफैक्ट फीमेल फैन फॉलोइंग, वो एक दौर था उस टाइम पर, युवराज, जहीर। तो मेरे भाई ने लिटरली युवराज के रिटायरमेंट कह लो या फिर जब वो टीम से थोड़ा बाहर थे तो उनका इंटरेस्ट कम हो गया था, वो उतना नहीं देखता था। फिर उसका फिर होता था कि यार युवराज खेल रहा होता था तो मैं देखता था, बाकी नहीं। बट वही है ना कि उनके मन में फिर वो चीज है और बन गई है फिर, चाहे क्योंकि धोनी को लेकर तो उनके बयान अलग अलग आते रहते हैं। मनोज, आपकी धारणा, आपकी सोच देखो होनी भी चाहिए। एज फादर, एज अ फॉर्मर क्रिकेटर, अगर उनको लगता है अपने केस में कपिल देव और यूवी के केस में धोनी, ठीक है, बट हर बार पब्लिकली एंड द काइंड ऑफ लैंग्वेज। हाँ, मुझे मतलब ये भी डर लगा क्योंकि जो उनका इंटरव्यू पाजी बहुत पढ़े लिखे, हाँ मैं आपको बताऊं, वो दिखता है, वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत सोफिस्टिकेटेड उस वक्त में। यू नो, वो पंजाबी में बात करें, वो हिंदी में बात करें, वो अंग्रेजी में बात करें, आपको लगता था कि यार अब क्या मतलब। एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगा यार, मेरे ऑब्वियसली आई एम नॉट अ क्रिकेटर, आई वांटेड टू बी। मैं मतलब उनके कॉलेज की मैंने कप्तानी की, फिर मैंने यूनिवर्सिटी जो रोहिंटन बैरिया होता है उसमें कप्तानी की है, पंजाब यूनिवर्सिटी की, और पंजाब से जो जूनियर क्रिकेट खेले। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि वो जो होता है कोच कह लो, कोच इज अ डिफरेंट थिंग। कोच तो मनोज आप खेलते रहते हो इधर उधर, बट एक्चुअली मेरे हीरो वो थे, मतलब एज अ गुरु, एज अ कोचिंग हीरो, मतलब वो थे मेंटोर। मतलब उन्होंने मुझे 3 साल में ना जिंदगी के बारे में भी बहुत सिखाया, मैं आपको सच बोलूं। एंड ही वाज बड़ी और अच्छी बातें भी करते हैं। अच्छे कोच वो हैं, ये तो फॉर श्योर चीज है। मोटिवेट ऐसे करते हैं, मनोज आपको कहेंगे घोड़ा बना देंगे आपको कल वो। क्या वो अपने, क्योंकि उनकी ऑब्वियसली जो कपिल देव सर ने भी कहा कि वो थे टैलेंटेड, हर चीज में थे, तो उनका फेलियर भी कहीं ना कहीं शायद उनके दिल में है, और वो ये चीज कहते भी। आई थिंक अर्जुन तेंदुलकर भी अब उनके साथ काफी टाइम अभी रहे, और उनका ये कहना है कि आप मेरे पास भेज दो किसी भी खिलाड़ी को, मैं उनको उस तरीके से तैयार कर दूंगा। यार देखो, कहते हैं ना कि मतलब नॉट एवरीबडी इज कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। मनोज को चलाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, मुझे चलाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, जय को चलाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। मुझे ये लगा, आई कुड बी रॉन्ग एंड पार्डन मी योग पाजी, ब्लड इज थिकर देन वाटर। आपने एक कहावत सुनी है, इसका मतलब समझते हैं। जब अपनी औलाद आती है ना तो इंसान की सोच बदल जाती है। वो मेरे साथ भी है, कल को आपके साथ भी होगा और उनके साथ भी होगा। सो जब मैंने जो क्रिकेट खेली वो मेरे लिए डिफरेंट युवराज सिंह थे। वो ऐसे थे, लगता था कि वो दुनिया
पर एहसान करने के लिए आए हैं, दुनिया की सेवा करने के लिए आए हैं, क्रिकेट की सेवा करने के लिए आए हैं। वो मुझ में उनको क्या है, वो मेरे लिए भी हैं, इसके लिए भी हैं, उसके लिए भी हैं। फिर जब आपकी अपनी औलाद आती, ऑब्वियसली योर प्रायोरिटीज हैव टू चेंज। फिर आप उस प्रेशर में जीना शुरू करते हो, उस प्रेशर के साथ सोते हो, उसके साथ उठते हो। मैं ये नहीं कि उन्होंने अपने बेटे के लिए बाकियों को नेग्लेक्ट किया, बट आई थिंक वो ना कभी कभी वो इंजन इतनी तेज भागा, वो भूल गए इतना गर्म होने की जरूरत नहीं थी। और यूवी ने क्या अचीव नहीं किया यार, यूवी तो मतलब नेक्स्ट लेवल थिंग। मतलब युवराज ही तो ऐसा लगा कि मिसिंग लिंक। जब हम मतलब 13 ऑनवर्ड, 13 में ठीक है हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, और ऑब्वियसली वो T20 वर्ल्ड कप में उनकी एक इनिंग्स वैसी आ गई जो उन्होंने बाद में भी अपना आई थिंक किसी जगह पर बात करी है। बट उसके बाद यही लगा ना कि इंडियन क्रिकेट में अगर कोई चीज मिसिंग है तो वो युवराज सिंह है, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट में, बड़े मैचेस में वहीं युवराज सिंह होते थे वहां पर। और कितना प्यार लोग करते हैं युवराज सिंह को यार। मतलब देखो, आई टेल यू, यहां से आप पीछे जाएं, देखो पोस्टर बॉयज की मैं बात कर रहा हूं कि पोस्टर बॉयज कैसे आप जज करते हैं। लड़कियां जैसे फॉर एग्जांपल, हाय विराट, विराट इज दी पोस्टर बॉय। थोड़ा पीछे जाओ, जो क्रश कह लो, पोस्टर बॉय कह लो, उस टाइम पे युवराज सिंह मतलब को जितना लोगों ने प्यार दिया। अच्छा, बॉलीवुड, फिल्म स्टार्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, युवराज वॉज दी मैन। आप सुनते हो ना, विराट भी बताते हैं कि जब मैं शुरू में आया तो पाजी नहीं, दुनिया जिंदगी जीनी सिखाई। आप बाकी रोहित शर्मा ही बोलते हैं सब कि हम तो युवराज, क्या स्टाइल स्वैग। हाँ, एंड युवी का मैं एक बात बताऊं, मैं बहुत बार बोला है, आई डोंट नो, जब यूवी खेलते थे ना, और एक दौर ऐसा था, क्योंकि देखो जैसे आज विराट है, अब विराट कोहली भी, क्योंकि उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, यह आसान नहीं होता मनोज, हम भी कह देते हैं, बट एक्चुअली इट इज डिफिकल्ट बीइंग अ विराट कोहली टुडे, इट वाज डिफिकल्ट बीइंग अ युवराज देन, क्योंकि लोग ना आपके पीछे भागते हैं, और आप हर किसी से फोटो नहीं खिंचा सकते, आप हर किसी को ऑटोग्राफ नहीं दे सकते, हर किसी से हंस के बात नहीं कर सकते, और जिसके साथ नहीं करोगे ना, वो क्या बड़ा एरोगेंट है यार, ये बड़ा एरोगेंट है यार, बड़ा बदतमीज है यार, इसने सीधे मुंह बात नहीं की। ऐसा नहीं होता। अंदर से मैं तो युवराज को जानता हूं यार, बहुत उस टाइम पे लोग, अरे यार देखो यार ऐसे बात कर, मैं कहा नहीं यार, वो अंदर से ही सब बच्चा, वो उनका दिल इतना, मतलब ही वॉज अ गिवर, और साफ दिल, दरिया दिल है जी, अपना क्रिकेट अच्छी खेली। वो दिखता भी अभिषेक शुभमन उनसे जो उनका पूरा अलग तरीके का बॉन्ड है, वो भी मतलब एक तरह से कोच, गुरु, मेंटोर हैं उनसे, बट उतने हार्ड टास्क मास्टर शायद नहीं। युवराज का देखो क्या हुआ, यूवी का ना, यूवी क्रिकेट के साथ नहीं रहे हैं अब। हाँ, यूवी गोल्फ में ज्यादा खुश है। वो कहते हैं मैं गोल्फ में खुश हूं, वो फैमिली के साथ जो टाइम टीवी नहीं करना चाहते। मैंने कितनी बार पूछा है, वो कमेंट्री नहीं, उन्होंने, आपको लगता है कि उनको ऑफर नहीं गए होंगे? दुनिया भर के गए होंगे। तो वो अभी बस जस्ट वो दिखे वर्ल्ड कप में एज एम्बेसडर जब वो जुड़े थे। वो कहते हैं मैं मस्त हूं, मैं गोल्फ खेल लूं। वो इंग्लैंड चले जाते हैं, उनकी फैमिली वहां पे है। जब यूएस में जब थे ना, तो क्या हुआ मुझे पता नहीं चला कि यूएस से चले गए हैं। सो मैंने उनको मैसेज किया, तो मैं आपको एक बड़ी फेमस, मेरे पास मैसेज होंगे, मैसेज में आपको, अगर आप यकीन ना करो, अब क्या होता है ना, वो मेरे से छोटे हैं यार, मेरे से यूवी 8-10 साल शायद छोटे होंगे। तो एक दो बार जैसे मैंने मैसेज में लिख दिया यूवी पा, पंजाबी में होता ना आपस में, जैसे यार, जैसे अब यूवी भाई या मैं यूवी पा, यू नो व्हाट, उन्होंने मुझे लिख के भेजा, कहता पाजी यू शुड कॉल मी यूवी, यू आर एल्डर टू मी। या फोन पे भी मैं ऐसे बात करता था ना, तो मुझे हमेशा कहते थे पाजी यार। बल्कि क्या होता है ना, जब आप किसी के इतना क्लोज रहे होते हो ना उस टाइम पे, फिर वो स्टार बन जाता है, फिर आपको लगता है कि शायद आई डोंट बिलोंग, बट ही नेवर गेव मी दैट फीलिंग। हरभजन सिंह, ये दो ऐसे लोग हैं जिनको मैं मनोज बचपन से जानता हूं, बिकॉज जो यूवी का वो 91, 92, 93 की बात बता रहा हूं, उसी टाइम पे आई थिंक 92 में ही मैंने पहली बार हरभजन सिंह को देखा, या 93 में चंडीगढ़ में ना डीपी आजाद साहब को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2 पेस बॉलर्स अकेडमी खोली थी, एक ग्वालियर और एक खोली थी चंडीगढ़। उसमें बहुत सारे लोग इंडिया खेले, टी कुमारन जैसे फॉर एग्जांपल, और भी थे। तो सेकेंड ईयर में उन्होंने क्या किया, नाम पेस बॉलर्स अकेडमी रहा,
बट उसमें बैट्समैन भी आ गए, स्पिनर भी आ गए, विकेट कीपर भी आ गए। तो चंडीगढ़ वाली जो थी उसमें हरभजन सिंह आए, वेणुगोपाल राव आए एज बैट्समैन, टी कुमारन आए, और तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले तो बहुत सारे आए। तो मैंने हरभजन सिंह को पहली बार देखा, पतले से यार, मतलब सूखे हुए, और उनकी भी हम्बल बैकग्राउंड है, आई थिंक 92 93 की बात ही होगी। बट ये जब बॉल डाल, इनका एक्शन बड़ा अजीब था। और आजाद साहब, द लेट डीपी आजाद साहब, इसको हमेशा कहते थे कि ये शुतर मुर्ग वंगर करना है, एक्शन ठीक कर अपना। तो बट तब क्या होता था, एसजी टेस्ट का बॉल ना इनको पेस बॉलर्स एकेडमी में मिलता था बीसीसीआई की तरफ से। सो हम लोग क्या करते थे गर्मियों में, जैसे हमारी चंडीगढ़ के जो क्लब थी, स्टेडियम 11 कहते थे हम उसको, वर्सेस पेस बॉलर्स एकेडमी, तो हम 2-2 3-3 दिन के आपस में ना गर्मियों में मैच खेल लेते थे। तो 90 ओवर का खेल लिया। तो मैं उम्र में बड़ा, हरभजन सिंह बॉल डालते थे मनोज, उनके हाथ से वो एक्चुअल वाली आवाज आती थी, और दिलेर जिसे कहते हैं ना, यंग बच्चा निकल के आपने मार दिया, कोई अगला बॉल भी फ्लाइट, और वो चीज उनमें भी थी। तो मैं इन दोनों को इतनी करीब से देखा है, एंड आई कैन टेल यू कि ये ना हम सब पंजाबियों में, ये नॉर्थ इंडियंस में ये दिक्कत है। आप इसको अच्छा मानो बुरा मानो मुझे नहीं पता। मैंने तो भाई एज ए जर्नलिस्ट हरभजन सिंह को भी क्रिटिसाइज किया हुआ है, युवराज सिंह को भी किया हुआ है। हरभजन तो वैसे नाराज हो जाते थे, आपको पता है, 1-2 बार उनसे पूछना, आप 6-6 महीने नाराज होते थे। अच्छा, आज वो बात करते हैं। अब जब हम मीडिया एक साथ करते हैं तो मुझे एक बार, यू नो, इट्स ये ग्रेस है आपकी। उन्होंने एक बार बोला मुझे, अभी ना पता नहीं कौन सा, हम कहा वर्ल्ड कप था 2019 का या पता नहीं कहा, तो बज्जू ने बोला, पाजी यार एक बात कहूं, कहते मैंने आप, एंड मैंने बज्जू को, अब छोटा मोटा उस टाइम पे होता है ना शहर में, अगर आप बड़े हो, छोटी मोटी हेल्प बच्चे को कर देते हो आप, यार शाबाश बोल देते हो। तो पाजी यार, जब मैं स्टार था, मतलब हरभजन सिंह, इस मैं आपसे भी नाराज होता था कि एने किस तरह लिखता मेरे बारे, एने किस तरह बोलता टीवी मेरे बारे। बट नाउ व्हेन आई गो बैक, और कहते मैं अब खुद कमेंट्री करता हूं ना, अब मैं रियलाइज करता हूं कि आप ठीक करते थे। कहते मैं भी तो आज करता हूं। तो ऑब्जेक्टिविटी, कभी कभी आप जब उस ड्रेसिंग रूम में होते हो या उस 15 की बस में होते हो, आपकी ऑब्जेक्टिविटी टुवर्ड्स जनरल लाइफ चेंजेस। फिर वो हरभजन ने बोला, कहता है ये ना जस्ट जब बस से बाहर होता है ना प्लेयर, या उस ड्रेसिंग रूम से इंडिया से बाहर आता है, तब पता चलता है कि जिंदगी क्या है। इस कि वो कुछ साल जो आप वहां होते हो, वो आपको अलग ही सोच होती है, अलग ही दुनिया में जीते हो आप। तो मैंने युवराज के साथ कभी नहीं देखा ऐसा। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि युवराज सिंह ने कभी ये किया हो कि यू नो एरोगेंस दिखाई हो, या नो। आपको मिलेंगे ना, आपको शुरू में लगेगा कि थोड़े रिजर्व्ड हैं, बट वो शायद उनकी पर्सनैलिटी होगी कि इतना जल्दी किसी के आगे खुलते नहीं है। बट अब जाते जाते, क्योंकि पूरी चर्चा हमने इसी पर अभी करी भी बड़ी, मतलब योग पाजी को अगर वो सुन रहे हो, मेरी योग पाजी से बहुत कम बात होती है और कभी कभी उनका मैसेज आता है, मेरे गुरु हैं। बट योग पाजी को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत अचीव किया है। इंडिया में कितने लोग हैं जो 1 टेस्ट मैच और 7 वनडे खेले हों? जिंदगी में इंडिया खेलना बहुत बड़ा सपना होता है, ठीक है। और ठीक है, वो 131 टेस्ट मैच नहीं खेल पाए। फिर उनका बेटा, फादर सन, उन दोनों के नाम के आगे है ना, टू प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, टू प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले फादर सन कितने हैं? आई थिंक अमरनाथ हो गए, उसके अलावा पंकज रॉय और उनके बेटे प्रणब रॉय, विनू मांकड़, अशोक मांकड़, मांजरेकर्स, और कितने खेले होंगे? आप राजर बिन्नी, स्टुअर्ट बिन्नी, मतलब थोड़े बहुत हम आप गिन सकते हो। उसमें युवराज सिंह एंड योगराज सिंह भी है ना। इवन गावस्कर, सुनील गावस्कर, उनके बेटे रोहन वनडे खेले, टेस्ट नहीं खेले। सो आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज योग पाजी कि आप भी खेले, यूवी भी खेले। और यूवी ने तो यार, सर आपने जो 13 ट्रॉफियों की बात की है वो छोड़ दो यूवी के बारे में। यूवी ने तो दिल जीते ना करोड़ों। मतलब बताने की जरूरत नहीं कि युवराज सिंह ने क्या किया है। और वो कपिल पाजी हो या MS धोनी हो, देखिए देश के हीरो वो भी रहे हैं। हाँ, मतलब तीनों ही, मतलब अगर आप देखो, अगर हम बिल्कुल वाइट बॉल की अगर ऑल टाइम 11 बनाएंगे
इंडिया के लिहाज से, तो उसमें एमएस भी होंगे, कपिल देव भी होंगे, युवराज सिंह भी होंगे, तो वो नहीं, चीज नहीं, मैं तो भाई यही है। देखो मनोज, क्या होता है ना कि आई डोंट नो व्हाई योग पाजी ये करते हैं, कोशिश करेंगे उनसे बात, मतलब कभी अगर बट ऐसा लगता है कि थोड़ा मीडिया भी ना उसी पर जाकर उनसे बात भी वही करता है यार, आई थिंक मुझे लगता है 2019 के बाद ये चीज सामने आई थी, क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया हारी, एमएस लास्ट में फंसे रह गए थे, और तब से मतलब शायद ऐसा भी हो सकता है, जैसे युवराज सिंह का जैसे आपने बताया कि उनका नाम था, सब कुछ था पहले से, बट एक जनरेशन ने शायद सिर्फ उनको इसलिए जाना कि यार ये ना धोनी को बड़ा रगड़ते हैं और धोनी की एक क्लास ले लेते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि भाई ये जो एक नया हमने आगाज किया है, आई डोंट नो आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, बट कम से कम ये है कि यार योगराज सिंह क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप उनके साथ अनफिल्टर्ड करिए अब। ना जी ना, वो नहीं होगा। मुझे बहुत लोगों ने कहा, आपको पता है, अभी मैं चंडीगढ़ गया था जब घर 2-3 दिन के लिए, तो मेरे बच्चे मिलना चाहते थे, उन्होंने कहा कि क्या हम उनको मिल सकते हैं, उनके वीडियोस देखते रहते हैं। वो आजकल मैंने तो कहा बड़े हाँ, वायरल बिल्कुल। होते हैं वीडियो। मैंने कहा बिल्कुल मिलो। फिर किसी ने मुझे कहा कि यार योग पाजी का इंटरव्यू करना चाहिए आपको। मैं कहा नहीं, बट टॉपिक्स क्योंकि वो निकल आएंगे उनके। मैं योग पाजी का इंटरव्यू करूंगा, वो ये बोलेंगे, हो सकता है मैं उनकी बात को सब्सक्राइब ना करूं, और मैं उनका मिसयूज भी नहीं करना चाहता कि चलो जी मुझे मसाला मिल जाए, नंबर्स के लिए, वो व्यूज मुझे मसाला, मैंने नहीं करना है भाई मसाला। वैसे अलग बात है, और मतलब जब मैं जर्नलिस्ट बना और युवराज हैड स्टार्टेड, तो भाई मुझे याद है वो मुझे कहते थे कि यार तू सपोर्ट सिस्टम है इसका। जाते जाते एक बड़ा दिलचस्प आपको किस्सा सुनाता हूं। युवराज सिंह का पहला असाइनमेंट क्या था इंडिया? नायरोबी चैंपियंस ट्रॉफी 2000। मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में था, मैं यंगस्टर था यार, तो मुझे लास्ट मिनट पे कहा गया कि यू आर कवरिंग, और तब नायरोबी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती थी दिल्ली से, तो दिल्ली से मैं गया बॉम्बे, और बॉम्बे से सुबह की फ्लाइट हमारी एयर इंडिया की जानी थी, और प्रीव्यू ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी जो था उस जमाने में, तो मैं जहाज में लिखा, पहुंचे नायरोबी में, बड़ा यार क्राइम क्रूम था। हम ग्राउंड गए, तो अगले दिन मैच किसी और का था, तो युवराज से इंडिया की टीम प्रैक्टिस कर रही थी शायद। अब मुझे सबसे, वी वेंट टू द वॉशरूम, जो नायरोबी जिम खाना है, तो वॉशरूम गए, तो युवराज सिंह, ओ पाजी की हाल है? और मैं कहा यार तुझे इंडिया के कपड़ों में देख के बड़ा खुशी हो रही है। हाँ जी पाजी। मैं कहा खेलोगे? मैं तुझे खिलाएंगे? कहता पाजी प्रैक्टिस मैच ना छिक्के मार के आया, खिलाना पड़ेगा। खिलाएंगे। अच्छा, अब अखबारों में आपको होता है ना, एक मेन स्टोरी आप लिखते हो, एक साइड स्टोरी लिखते हो। सो केन्या वाला मैच तो इंडिया जब जीत गया, उसमें युवराज की बैटिंग नहीं आई, बट उन्होंने आई थिंक एक रनआउट मारा था या एक कैच किया था, जहीर खान का विकेटें आ गई थी उसमें। अब कुदरती क्या हुआ, आप एज अ रिपोर्टर आप करना चाहते हो ना कि ये फलाना मैच हो गया, ये इंडिया के मैच का प्रीव्यू, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं। तो उसमें एक साइड स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस में मैंने लिखी युवराज सिंह पे, कि वही हजारों बार लिख चुका था, कौन है युवराज सिंह, और ये। तो मैच वहां पे जब शुरू होता था सुबह 9 या 10 बजे, सो इंडिया में टाइम दोपहर हो चुकी होती थी ना, बिकॉज वो टाइम जोन। तो मेरे एक दोस्त हैं प्रीत मोहन सिंह, तो प्रीत और मैं क्रिकेट इकट्ठी का, प्रीत बचपन से, तो प्रीत का मुझे ईमेल आया, यार तू वहां जाके भी सिफारशी स्टोरी करी जा रहा है। और मैं कहा फिर क्या हो गया यार, सिफारशी स्टोरी क्या है? उस दिन इन्होंने बना दिए 84। वो तो जबरदस्त नॉक थी। और मेरी स्टोरी जब छप गई अगले दिन युवराज सिंह पे, बिलीव मी, मेरे हीरो हुआ करते थे तब टेड कॉर्बेट करके, वो द हिंदू स्पोर्ट्स स्टार में लिखते थे, इंग्लिश थे वो। अब उनको 20 साल से पढ़ रहा था। सो टेड कॉर्बेट ने आके मुझे नेक्स्ट डे कहा, हाय आई एम टेड। मैं कहा जी, कहते आई सॉ योर पीस इंटरनेट पे ऑन युवराज, आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट हिम। पूछो सवाल। बॉब वुलमर उस टाइम पे साउथ अफ्रीका के कोच नहीं थे, छोड़ चुके थे। ही वॉज इन नायरोबी एज अ जर्नलिस्ट, बॉब वुलमर। अच्छा। बॉब वुलमर ने आगे मुझे पूछा कि यार टेल मी समथिंग अबाउट दिस किड। मतलब दुनिया मुझसे पूछ रही थी। तो मैं प्रीत को फिर ना दोबारा ईमेल किया, मैं कहा देख ले, चल गए अपने सिक्के। तो खैर जो भी है, युवराज सिंह यार बड़े प्लेयर हैं। आई थिंक यूवी को भी ये सब चीजें पसंद नहीं। तो चलिए इसी नोट पर आज का जो है विक्रांत अनफिल्टर्ड, जो हमारा पहला एपिसोड है, बाय द वे हमने आपको बताया भी है और आपको ये शेयर भी करना है, ताकि क्योंकि प्रोबो पर सवाल है
कि आपकी ओपिनियन क्या है कि इसका जो हमारा फर्स्ट एपिसोड है क्या वो 1 मिलियन क्रॉस करेगा एक दिन Yes. के अंदर। तो आपको यस करना है और इसको फिर वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, और इसी तरीके से आप कमेंट सेक्शन में ये भी हमें बताएं कि आप और कौन कौन से टॉपिक चाहते हैं कि हम इसमें कवर करें, क्योंकि किस्से कहानी बहुत है और आप देखते भी रहते हैं। तो अपना प्यार दीजिए जिस तरीके से आपने स्पोर्ट्स तक को दिया है। विक्रांत अनफिल्टर्ड हमारा एक नया शो है, इसको भी प्यार दीजिए और इसको आपने शेयर भी करना है, ये ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और कौन से टॉपिक्स हैं जो चाहते हैं कि हम ऐसे ही कवर करें फ्री फ्लोइंग चैट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।